हेलो एवरीवन। आज फिर से मैं आप लोग के सामने एक कविता लेकर आई हूँ जो कक्षा 10 की स्पर्श पाठ्य पुस्तक भाग 2 से है। कविता का नाम है कर चले हम फिदा। तो ये कविता किसके बारे में है? ये कविता सैनिकों के बारे में है। अब आगे कविता को आगे पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा कवि परिचय कर लेते हैं। कविता है कर चले हम फिदा, जिसके कवि अतहर हुसैन है, लेकिन उनका बाद में नाम बदल गया था। तो नाम बदलकर उन्हें क्या नाम दिया गया है? कैफी आजमी। उन्हें कैफी आजमी के नाम से पुकारा जाता है। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म का स्थान है यूपी उत्तर प्रदेश और स्थान है। और जन्म कब हुआ था? 19 जनवरी 1919, 19 जनवरी 1919 को उनका जन्म हुआ था। इस कविता में कैफी आजमी के द्वारा क्या पढ़ाया गया है, उसके कहने का क्या तात्पर्य है, वो हम पढ़ेंगे। तो कविता पढ़ने से पहले कविता का उद्देश्य को जाने। उद्देश्य क्या बताया गया है? देशभक्ति की भावना। लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने का उद्देश्य दिया गया है। देश की रक्षा करना सिर्फ सैनिकों का ही नहीं कर्तव्य है, बल्कि तमाम देशवासी का कर्तव्य है। उसी भावना को ओतप्रोत किया गया है, उसी भावना को जागृत करने की कोशिश की गई है। फिर कर्तव्य निष्ठा। हम अगर देशवासी हैं तो हमें हमारे देश के प्रति हमारी क्या कर्तव्य होनी चाहिए, उसको भी बताया गया है। तो अब हम लोग कविता पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिर एक बाकी है। हमें कविता पढ़ने से पहले हमें कविता का पाठ प्रवेश को पढ़ना है। तो जैसा कि बताया गया है कि इसमें देशभक्ति की भावना है, तो अब इसमें ये भी बताया गया है कि हर इंसान को जो जीवन मिले हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो कोई भी जीव हो, जीवन सबको बहुत प्यारा होता है। हर इंसान हो चाहे जीव हो, वो चाहता है कि जीवन को अच्छे से खुशी खुशी बिताए। अगर कोई रोगी भी हो जाता है, जिसको असाध्य रोग होते हैं, तो भी वो जीवन की कामना करता है। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके भी आते हैं, जीवन जीने के लिए लोग तत्पर भी रहते हैं और हर प्रकार की खुशियां लाई जाए इस प्रकार के कार्य भी करते हैं। लेकिन जहां ये कविता का शीर्षक है कर चले हम फिदा, तो उस कविता के माध्यम से कवि ने सैनिकों के बारे में बताया है कि जहां कि हर इंसान में जीवन जीने की इच्छा होती है, तो क्या हमारे जो सैनिक हैं, हमारी देश की सीमा पर लड़ते हैं, अपने जीवन को कुर्बान करते हैं, तो क्या उनके अंदर ऐसी भावना ना होगी? है, उनके अंदर भी भावना है, लेकिन फिर उनके अंदर वो भावना से ऊपर उठकर सबसे अहम जो भावना है वो क्या है? देशभक्ति की भावना, देश की रक्षा करना। और अगर वो देशवासी है, सैनिक है, तो उनका कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य निष्ठा की भावना। उसी चीज के बारे में यहाँ कविता में कवि ने बताया है। माना कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि कहते हैं, कर चले हम फिदा जान तन साथियों। जान अर्थात प्राण, तन मीन्स शरीर। तो हम अपने जान, हम अपने प्राण, अपने शरीर को बलिदान कर, फिदा का अर्थ है बलिदान कर देना। हम अपने जान, हम अपने शरीर को फिदा कर चुके हैं। किसके प्रति? देश की रक्षा के प्रति। और अब यह देश तुम्हारे हवाले है मेरे साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस जमती गई, नब्ज थमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कह रहे हैं कि जब देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते गए, बलिदान के रास्ते पे आगे बढ़ते गए, तो हमारी सांसें थमती गई, हिम्मत जवाब देने लगे थे, लेकिन फिर भी एक बार जो हमारे कदम आगे बढ़े तो उसको रुकने नहीं दिए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। अर्थात हमारा जीवन बलिदान हो गया है, हमारे सर कट गए हैं, उसका हमें कोई गम नहीं, लेकिन जो हिमालय हमारे देश के गौरव का प्रतीक है, उस पर हमने दुश्मनों को आने नहीं दिया, उसकी रक्षा किया। हिमालय का सर हमने झुकने नहीं दिया।
मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो अंतिम सांस तक हमारे मन में ये उत्तेजना बनी रही, ये आशा बनी रही, देश की रक्षा, देश की बलिदान के लिए। और अब हम तो चले, यह वतन तुम्हारे हवाले है साथियों। दूसरे अनुच्छेद में कवि कहते हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। सो कहते हैं कि हमें जब जीवन मिला है तो जीवन में जीने के मौसम तो बहुत है, मीन्स हम तो हमेशा जिएंगे, खुशी मनाएंगे, हर वक्त अच्छे से जीवन बिताएंगे, ये सब कुछ तो आते ही रहेंगे। लेकिन जान देने की रुत, रुत मीन्स मौसम, ओके। सो रोज आती नहीं, लेकिन देश के प्रति जान देना, बलिदान देना, कुर्बान करना, कुछ कर जाना, ऐसे मौसम, ऐसे मौके तो रोज नहीं मिलते हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। सो हम जवान हैं, हम देश के भविष्य हैं, हमें देश की रक्षा करनी है। तो हमें हुस्न और इश्क मीन्स खुशबू, प्यार, ये सारे चीज, ये अच्छे खुशी खुशी वाले जो मौसम है, इसको रुसवा करो, मीन्स इसको छोड़ दो, इसका कोई वैल्यू नहीं है। वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं, मीन्स हम अगर जवान हुए, हम अगर देश के भविष्य कहलाए हैं, तो हमारी कोई पहचान ना होगी अगर हम खून में नहीं नहाएंगे। मीन्स हम अपने देश की रक्षा के लिए कुछ कर नहीं गुजरेंगे, हमारा जीवन देशभक्ति के काम नहीं आएगी, देश की रक्षा के लिए बलिदान ना होगी, तो वैसी जवानी का कोई वैल्यू नहीं बनेगा, कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और आज ये जो धरती है हमारी, यह क्या है, दुल्हन के जैसी है। तो दुल्हन पे जब राजा महाराजा होते हैं, आक्रमण करते हैं, उसको लेकर जाते हैं, तो कहते हैं ना कि जैसे स्वयंवर में दुल्हन रहती है, उसको जीतने के लिए जो राजा महाराजा होते हैं, वो हर तरह से अपने बाजी लगा देते हैं, हर तरह से आते हैं सामने, और जो करना होता कर गुजरते हैं। उसी तरह से ये जो हमारी धरती है दुल्हन के जैसी है, और चारों ओर से दुश्मन इसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। तो ये धरती को जो दुल्हन के समान है, इसको बचाना, इसकी रक्षा करना अब तुम्हारे हवाले है साथियों। क्यों? क्योंकि हमने तो अपने हिस्से का योगदान दे दिया, हमने तो बलिदान दे दिया, और अब जाते जाते ये देश तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, इसकी रक्षा करना अब तुम्हारा काम है। अगली पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। ये कुर्बानी देने की जो रास्ते पे हम लोग चल पड़े हैं, ये जो सिलसिला है, ये वीरान ना हो, रुकने ना पाए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। मतलब कि एक ग्रुप का पीपल जो है, एक हम लोग एक सैनिक है, एक झुंड के लोग, अगर सैनिक देश की रक्षा करने के लिए बलिदान हुए हैं, तो हमारे जाने के बाद दूसरे झुंड के लोग तैयार रहना, काफिला बनकर तैयार रहना। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। सो ये रास्ते पे जब हम लोग जो चल रहे हैं, इसको जश्न के समान समझो, क्योंकि ये जश्न के बाद हमें क्या मिलेगा, जीत का जश्न मिलेगा। फतह मीन्स जीत का जश्न मिलेगा। भले ही आज जिंदगी मौत से मिल रही है गले, अर्थात कि भले ही आज हमारी जो जीवन है वो मौत के रास्ते में गुजर रही है, बलिदान के रास्ते में जा रही है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और बांध लो सर पे कफन, कफन बांधना मतलब कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ, बलिदान के रास्ते पे तैयार हो जाओ। सो ये कुर्बान करने के लिए अपने आप को तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जो वतन है अब तुम्हारे हवाले है साथियों। अगले और अंतिम अनुच्छेद में यह बताया गया है, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। रावण अर्थात दुश्मन। सो अपने खून से जमीन पर लकीर खींच दो, अर्थात कि अपने खून से, अपने कर्तव्य, अपने बलिदानों से ऐसा कुछ कर जाओ कि कोई भी दुश्मन हमारे देश की तरफ आ ही ना पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, और ऐसे किसी के हाथ अगर उठने लगे, हमारे देश की तरफ आंख उठाने लगे, नुकसान पहुंचाने लगे, तो वैसे दुश्मनों के हाथ को उसी समय तोड़ दो। इतना कुछ तुम कर जाओ, ऐसा कुछ बलिदान दे दो। छू ना पाए सीता का दामन कोई। सीता अर्थात भारत माता, हमारे देश, ओके। तो ऐसा कुछ कर जाओ कि हमारे
किए हुए कर्तव्य से लोग डर जाए, दुश्मन कांपने लगे और देश की तरफ हाथ उठाने से, उसको नुकसान पहुंचाने से हजार बार सोचे, सो छू ना पाए सीता का दामन कोई। क्यों? क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। और इस युग में तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, ये वतन तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा करना तुम्हारा ही कर्तव्य है, ये वतन तुम्हारे हवाले है साथियों। आप लोगों को मेरे द्वारा बताई हुई यह कविता पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और हाँ, जैसा कि मैं बोलती हूँ, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दिए हुए सारे के सारे जो पाठ मैं देती हूँ उसको समझ में आती है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो जैसे इस कविता में देशभक्ति की भावना, मोटिवेशनल चीज बताई गई, उस तरह से आपके कमेंट, आपके सब्सक्राइब से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस कविता हो चाहे पाठ हो, इसमें और मैं किस तरह से क्या अच्छा करूं जो आप लोगों के लिए और आसान हो सके, अच्छे से अच्छे समझ में आ पाए। धन्यवाद।